दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। मैं पंकज श्रीवास्तव, मेरे भक्ति वैभव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं श्री दुर्गा सप्तशती के पार्ट 2 का जो अनुभव है, आज मैं आप सबको बताऊंगा। मैं पहले ही पार्ट में बता चुका हूं कि दुर्गा सप्तशती को का पूरा संपूर्ण पाठ करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और मैं संस्कृत में पाठ करता था। और पाठ का मेरा क्रम क्या था, पहले मैं दुर्गा जी के सप्तश्लोकी का पाठ करता था। दोस्तों, सप्तश्लोकी में 3-4 श्लोक ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टा कामान सकलानभिष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नाराणां त्वामाश्रिताः शतां प्रयन्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मै द्वैरी विनाशनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमो नमः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मै द्वैरी विनाशनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अनेकों मंत्र हैं जो माता का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पार्ट 2 में मैं आपको दूसरा अनुभव बताऊंगा। मैं जब भी पाठ करता था तो मैं चाहता था कि मैं इस मनोकामना के साथ पाठ करूं, लेकिन जैसे ही मैं संकल्प लेने जाता हूं उस समय मेरा विचार बदल जाता है और मैं सोचता हूं कि इस वस्तु को मांगने से क्या फ़ायदा, कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। यह जीवन रहे या न रहे, इससे बढ़िया है कि माँ की भक्ति मांगूं। माँ की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो समझो जीवन में सब कुछ मिल गया। जीवन में कुछ ना रहते हुए भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यदि माँ की कृपा प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, कोशिश तो ये रहे, बस कुछ मत मांगिए, माँ की भक्ति मांगिए। माँ प्रसन्न हो गई तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। दोस्तों, भक्ति मार्ग में ये है, थोड़ा सा समय लगता है। समय लगने के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और वो इच्छाएं इस भौतिक जगत में तो पूरी ही होती ही हैं। मन में एक विश्वास, एक आशा रहता है कि इस शरीर का प्राण छूटने के बाद मुझे माँ भगवती के लोक जाना है, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के लोक को जाना है। यह आपके अंदर यह विश्वास आ जाएगा। मृत्यु से आपका जो डर है वो डर समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है, मृत्यु का डर, वो डर समाप्त हो जाएगा। जैसे हाथी के गले से कोई फूलों की माला सरक जाए और हाथी को पता न चले, उसी तरह जो एक भक्त होता है, चाहे वो माँ भगवती का भक्त हो चाहे भगवान का भक्त हो, माँ भगवती और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवती ही भगवान है, भगवान ही भगवती है। अब कहेंगे वो तो स्त्री हैं, वो पुरुष हैं। राक्षस बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु है। तो इसलिए वो वरदान मांगते हैं कि मुझे कोई स्त्री मारे, कोई पुरुष न मार सके। तो अब ऐसे में उस राक्षस ज़्यादा तांडव मचाता है, तो उस राक्षस की मृत्यु कैसे होगी? तो भगवान क्या करते हैं, अपने ही शक्ति का प्रयोग करके स्त्री का रूप धारण करते हैं। कोई साधारण स्त्री तो राक्षस को मार नहीं पाएगी, तो भगवान ही स्त्री का रूप धारण करते हैं।
और अपने सभी शक्तियों सहित स्त्री का रूप धारण करके और भगवान राक्षसों का वध करते हैं। शुंभ निशुंभ का वध करते हैं, महिषासुर का वध करते हैं। और वही माँ भगवती जब कोई राक्षस वरदान मांगता है तो कभी कभी वही माता भगवान विष्णु का रूप धारण करके अनेकों रूप धारण करती हैं। राम का रूप धारण करती हैं, कृष्ण का रूप धारण करती हैं, रावण कुंभकर्ण को मारती हैं। तो दोस्तों, भगवती और भगवान में कोई अंतर नहीं है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी ने स्वयं कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस तत्व को समझना पड़ेगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। और दोस्तों, जब भी ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से भगवान ही अलग अलग रूप धारण करते हैं। जब समुद्र से अमृत निकला था और राक्षस लेके भागे थे तो भगवान स्त्री का रूप धारण के, मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं को दिया था। दूसरा चीज़, जब भस्मासुर शंकर जी को भस्म करने के लिए दौड़ा रहा था, शंकर जी चाहते तो भस्मासुर को मार सकते थे। शंकर जी चाहते तो तीसरा नेत्र खोलते भस्मासुर भस्म हो जाता। लेकिन भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, परम कृपालु हैं। वो एक बार अपने भक्तों को जो वरदान दे देते हैं फिर उसका अहित नहीं सोचते हैं, इसलिए खुद भागने लगे। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर भाग रहे हैं तो ऐसे में भगवान विष्णु ने वहाँ भी एक स्त्री का रूप धारण, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए और उसको अपने माया में फंसा के भस्मासुर को नचवा के खुद से ही भस्म करवा दिया। तो दोस्तों, शिव में, शक्ति में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वो सब एक तत्व हैं। लेकिन हम सबके नज़रिए अलग हैं। जैसे किसी चौराहे पे जाने के लिए चौराहा एक ही होता है और चौराहे पे जाने के लिए कई मार्ग होते हैं। आदमी अलग अलग मार्गों से चौराहे पे जाता है। उसी तरह भगवान एक है और उन भगवान तक पहुंचने के लिए सब अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग लोगों की पूजा पद्धति है, लेकिन ईश्वर एक है और उसी के पास पहुंचने के अलग अलग माध्यम हैं। तो दोस्तों, मैं दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा था। दुर्गा सप्तशती अत्यंत शक्तिशाली, सब कुछ प्राप्त, सब कुछ देने वाली ग्रंथ है, जबकि वह स्वयं माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। जो भी दुर्गा सप्तशती समझो कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी किसी चीज़ की इच्छा करता है वह उसको प्राप्त होता है। तो दुर्गा सप्तशती का मैं 21 दिन का अनुष्ठान किया था दोस्तों। उसमें मैं दूसरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं लगातार पाठ कर रहा था। एक दिन मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पाठ कर रहा हूँ। देखो भाई, जब आप पाठ करते हो तो माया आपको भ्रमित करती है। अरे क्या पाठ कर रहे हो यार, कोई फ़ायदा है 2.5 घंटा बैठ के अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसको पढ़ने से क्या होगा। ये माया भ्रमित करती है। तो पढ़ते पढ़ते माया मेरे पे भी प्रभाव डाली। तो मेरे मन में इच्छा आया कि अरे यार, ये पाठ कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि पाठ मेरा मतलब सही हो रहा है, माता इसको सुन रही हैं, कैसे पता चलेगा। तभी मैं पाठ करते करते मेरे मंदिर में जो माता का मूर्ति है, मैं उसकी तरफ, माता जी की तरफ देखा और एक मेरे घर, मैं जहाँ फूल लगाया हूँ वहाँ पे
रात में वाइट वाइट कलर का सुगंधित फूल खिलता था। बहुत ही मतलब सुगंधित पुष्प है। तो मैं 4-5 पुष्प तोड़ के ला के माता जी के शरीर में कहीं कहीं ऐसे ही लगा देता था कि मतलब सुगंध माता जी के शरीर पे रहे, और कहीं चारों तरफ लगा देता था। तो मैं माता जी से कहा, हे माता, अगर मेरा यह पाठ आप सुन रही हैं तो मुझे थोड़ा सा दिखाइए कि हाँ, आप मेरे पाठ को स्वीकार कर रही हैं, मेरे पाठ को आप सुन रही हैं, मुझे पता तो चले। हे माता, अगर आपके शरीर पे जो फूल लगाया हूँ, अगर वो फूल गिर जाएगा, जो प्रसाद चढ़ाया हूँ कटोरी में, और उस कटोरी में आपका फूल गिर जाएगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ, आप मेरा पाठ को स्वीकार कर रही हैं। या जैसे ही अभी मैं बोला भी नहीं, मन में इच्छा किया और पाठ पढ़ रहा हूँ, और मन में जैसे ही इच्छा किया, तुरंत एक फूल मेरे कटोरी में गिर गया। फिर माया मुझे वहीं भ्रमित की और मुझे लगा, अरे थोड़ा हवा चला होगा, मूर्ति हिली होगी, गिर गया होगा। फिर मेरा विश्वास डगमगा गया। तो जब पाठ कंप्लीट हो गया और मैं आरती लगा करने माता जी का, तो आरती करते करते मैं माता जी से फिर मन ही मन कहा कि हे माँ, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप पाठ सुन रही हैं। यदि आरती के बाद प्रसाद में आपका ये फूल दोबारा गिरेगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप मेरा पाठ सुन रही हैं। तो जैसे ही आरती करके जैसे ही मैं ऐसे प्रणाम किया, तुरंत एक फूल और गिरा और मेरे प्रसाद में आके गिर गया। और दोस्तों, मैं डेली जब भी लगातार पाठ करता था, तो पाठ करते करते डेली माता पाठ के बीच में वो पुष्प गिराती थी और मुझे यह संकेत देते थे कि हाँ, मैं तुम्हारा पाठ स्वीकार कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं तो एक छोटा सा अनुष्ठान किया था, अगर कोई सालों साल का अनुष्ठान कर ले तो उसको क्या प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि थोड़ा इस भागम भाग जीवन में से समय निकाल कर भगवती की आराधना करें। भगवती की आराधना या भगवान की आराधना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि इस जीवन में कब प्राण निकल जाए और किस माध्यम से प्राण निकले कोई नहीं जानता है। रोजी रोटी के लिए सबको कमाने जाना है। आप बाहर बाइक लेके गए और जैसे ही सड़क पे गए, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के नीचे आ गए, चटनी बन गए। दोस्तों, कभी भी प्राण निकल सकता है, एनी टाइम। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों से हमें कौन बचा सकता है? देखिए दोस्तों, अगर जो लिखा है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता है कि तुम्हारी मृत्यु ट्रक के नीचे आने से होगी। वो तो होगी, ट्रक के नीचे आप आओगे, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। लेकिन भावहि मेट सके त्रिपुरारी, यानी भगवान में वो शक्ति है कि भावी को भी वो मेट सकते हैं। तो अगर ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि आप ट्रक के नीचे आओगे, दबोगे, तो भक्ति करने का सबसे पहला फायदा ये होता है दोस्तों कि आप ट्रक के नीचे आओगे, लेकिन आपका बाल बाका भी नहीं होगा। हो सके ट्रक वाला ऐसे टाइम पे ब्रेक मार दे कि आप पहिए के नीचे आके, अब आप सोचिए कि 1 सेकंड और नहीं रोका होता तो ये चढ़ गया होता। ऐसे समय पे आप बचोगे। हो सके आप बाइक लेके गिरे और तुरंत बाहर निकल गए,
या हो सके आप बाइक लेके गिरे तो आप ट्रक की तरफ ना जाके आप इस साइड गिर जाएं। भक्ति करने का ये फ़ायदा होता है। जब आप भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं 24 घंटा आपका प्रोटेक्शन करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है भक्ति करने का लाभ? यह संसार, ये जो शरीर बना है, ये शरीर सुख पाप और पुण्य से बना हुआ है। तो अभी हम स्वस्थ हैं तो हमारा पुण्य काम कर रहा है, और इसी शरीर में कभी ऐसा भयंकर रोग आ सकता है, जैसे आजकल एक से एक रोग, किडनी खराब, लीवर खराब, कैंसर, एक से भयानक भयानक रोग कलयुग में रोग हैं। तो उस रोगों से भी कौन रक्षा करेगा? तो उन रोगों से भी रक्षा करेंगी हमारी भगवती माँ, हनुमान जी, प्रभु राम जी। आपको रोग होगा लेकिन रोग का प्रभाव आपको ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, कम हो जाएगा प्रभाव। जैसे बरसात हो रही है तो बारिश होगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन दोस्तों उस बरसात से बचने का उपाय है छाता लेके निकल जाइए। उसी प्रकार भक्ति है, जो भक्ति करता है भगवान उसकी 24 घंटे निगरानी करते हैं, वो भगवान की निगरानी में रहता है दोस्तों। रोग से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, मान अपमान में आपको बचाएगा, कब आपके दुश्मनों से बचाएगा दोस्तों। आप भले से दुश्मन के घर चले जाइए, भगवान के भक्त हैं तो आपको कोई छू नहीं सक पाएगा। तो दोस्तों ये सब भक्ति से प्राप्त होती है। तो भक्ति बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने जीवन में। आप अपने 24 घंटा हम लोग को मिलता है, उस 24 घंटे में 1-1.5 घंटा ज़रूर अपने ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। 1 घंटा कम ही सो। रात में 8 से 10 घंटे, 8-9 घंटे हम लोग सोते हैं, 1 घंटा कम सो, लेकिन ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति वो देगा, इस लोक में तो सब कुछ देगा ही, साथ ही साथ आपको आत्मसंतुष्टि के साथ मरने और परलोक की भी गारंटी देता है दोस्तों। तो ईश्वर की आराधना के साथ साथ आप अपना कर्तव्य भी करते रहिए, क्योंकि भगवान ने कर्म को सबसे ऊपर रखा है। भगवान गीता में अर्जुन से भी कहते हैं कि कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। अगर मेरा स्मरण करते हुए कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगी। तो आप अपने जीवन में कोई भी काम करिए, भगवान को स्मरण करते हुए करिए, वही कर्म आपका पूजा बन जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में जय श्री सीताराम, जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।